आज बात करेंगे यूपी एलटी गेट शिक्षक भर्ती में कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, जैसे कितनी आयु वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएड अनिवार्य है सभी के लिए या नहीं, टेट या सीटेट जरूरी है क्वालिफाई होना या नहीं, सारी डिटेल आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट कर रहा है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है सभी के लिए। टेट और सीटेट की आवश्यकता इसमें नहीं है। बीएड समकक्ष आर्ता को हटा दिया गया है क्योंकि इसमें ये भर्ती विवाद में कोर्ट चली जाती थी। तो समकक्ष को बाकायदा आपकी इन्होंने पूरा प्रूव किया है कि क्या क्या डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए। तो बीएड सभी के लिए अनिवार्य है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दी है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे बाद आयोग की वेबसाइट पर otg.pariksha.nic.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 28/8/2025 है। ऑनलाइन में सुधार संशोधन और की अंतिम तिथि 4/9/2025 है। आवेदन शुल्क यहाँ पे क्या लिया जाएगा। सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट से परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्लस 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी टोटल 125 रुपये आपको देने होंगे। एससी एसटी को 40 रुपये यहाँ पे परीक्षा शुल्क प्लस 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क, यानी 65 रुपये टोटल देने होंगे। दिव्यांगजन यानी विकलांग को परीक्षा शुल्क यहाँ पे 0 है, उन्हें केवल ऑनलाइन शुल्क 25 रुपये देना होगा। भूतपूर्व सैनिक को परीक्षा शुल्क 40 रुपये प्लस ऑनलाइन शुल्क 25 रुपये, यानी टोटल 65 रुपये यहाँ पे देना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क यहाँ पे देना होगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में रिक्तियों की संख्या 7466 है, जिसमें पुरुष वर्ग में 4860 वैकेंसी है, वहीं महिला वर्ग में 2525 यहाँ पे वैकेंसी है। दिव्यांगजन यानी विकलांग की यहाँ पे 81 सीटें हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में अगर वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे समूह ग है। अराजपत्रित वेतनमान 44,900 और 1,42,400 है। ग्रेड वेतन 4600 है और लेवल 7 है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थी और उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमान्य होगा। उत्तर प्रदेश के समाज में दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए शासन द्वारा अधिसूचित चिन्हित किए गए रिक्तियां बनाने पर आरक्षण अनुमान्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष है, वहीं एससी एसटी और ओबीसी या विकलांग जनों के लिए 45 वर्ष है, यानी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। परीक्षा की यहाँ पे हम अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, जिसमें मान के चलो अगर आपका 1 नंबर गलत होता है तो 0.66 अंक आपके कम होंगे। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क है वो एससी एसटी को 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 105 अंक लाने होंगे एससी एसटी कैंडिडेट को। इसी क्रम में अगर हम देखें यहाँ पे सामान्य या ओबीसी को या अन्य जो भी कैटेगरियाँ हैं उनको यहाँ पे 40% अंक लाना जरूरी है।
तभी आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी आपको 120 अंक लाना अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 2 अंक का है, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में पहली बार ये परीक्षा प्री और मेंस में हो रही है। इससे पहले परीक्षा ये केवल प्री में ही होती थी। इस बार की ये परीक्षा प्री और मेंस है। मेंस भी वो लिखित में है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी 2 परीक्षाएं इसमें होंगी। प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और मेन परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। यानी कंपटीशन कहीं से ना कहीं बहुत ही टफ होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट में हमने डिटेल बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ें तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आपको पूरी जानकारी एक एक स्टेप की लेनी है तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। जानकारी देने का प्रयास हमने किया है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।